क्या कुछ चुनाव प्रचार के लिए रणनीति क्या कुछ है? नहीं, अभी तो ये संस्कार था, शिष्टाचार था। आप जानते हैं जब आता हूँ तो यहाँ तो आता ही हूँ, बिकॉज ये तो मेरे पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं और फैमिली फ्रेंड के बच्चे हैं, अपने घर के ही हैं। और तेजस्वी का आज छाप चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी इतना अच्छा कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और तेजस्वी को तो मैंने कहा है कि बिहार का चेहरा दिखता है मुझको, बहुत ही उज्जवल भविष्य दिखता है तेजस्वी का। लेकिन उसके साथ साथ पूरा परिवार, जैसे पूरे फैमिली का बैकबोन राबड़ी जी हैं कि और दूसरे परिवार के लोग हैं, बहनें हैं, सारे बहनोई हैं, सारे लोग जो हैं परिवार के भाई लोग, इन लोगों से हमेशा मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। ये लोग मुंबई आते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं, मैं आता हूँ इनके यहाँ, दिल्ली आते हैं तब मुलाकात होती है। और साथ ही साथ मैं जब यहाँ भी जहाँ वो रहे, अस्पताल में रहे लालू जी, वहाँ भी मिलने गया। और अभी आपको पता है रांची भी कितनी बार गया, पटना में इस बार तो रामनवमी भी मैंने परिवार के साथ ही मनाई थी यहाँ पे। तो इस मामले में तो बहुत अच्छा दिखता है मुझको और सब कुछ ठीक दिखता है। लेकिन हाँ, अब ये चुनाव की घड़ी है, तो चुनाव की घड़ी में, और चूँकि मैं अभी इन्हीं लोग की वजह से मुख्यतः एक गठबंधन का उम्मीदवार, यानी कांग्रेस में जो शामिल हुआ हूँ, और वो राहुल गांधी जो इतना अच्छा कर रहे हैं, तीन स्टेट को अध्यक्ष बनने के 1 साल में ही हासिल किया है, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को। तो जाहिर है कि उनका ये कारनामा या जिस तरह का अंजाम दिया है उन्होंने 1 साल अध्यक्ष बनने के अंदर, वो बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। हम उनके साथ, राहुल जी के साथ कांग्रेस में जो जुड़े, वो इसलिए भी जुड़े कि एक तरफ तो ये मुख्य धारा की पार्टी है, मैं नेशनल पार्टी से अगर आया है, निकाला गया या छोड़ा हमने, उसके बाद अगर मुख्य धारा इस पार्टी में आया तो ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये सही मायने में पार्टी मुख्य धारा की, और साथ ही साथ इस पार्टी का देश के प्रति बहुत ही बलिदान है और योगदान रहा है। खासकर देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर कर रहा है तो रहा है कांग्रेस पार्टी का। और मैं एक देशभक्त होने के नाते, देश का एक सचेत जागरूक नागरिक होने के नाते, मैं यहाँ पे कांग्रेस में इसलिए भी गया कि कांग्रेस, ये सीट जो है पटना साहिब की, ये कांग्रेस के कोटे में आती थी। और मुझे ये सारा काम जो हुआ है लालू जी की सहमति और अनुमति से हुआ है। लालू जी ने ही कहा कि आप कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस को मजबूत करो और कांग्रेस के जरिए देश में अपना और योगदान दे, तरक्की के मामले में, उन्नति के मामले में, और आरजेडी के कोटे में होती तो आरजेडी के टिकट से ही चुनाव लड़ते। आप तो सब कह ही रहे थे इस बात को, ये तो कह ही रहे थे आप। लेकिन चूंकि हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत मामले में हमसे वो भी राय मशवरा करते हैं। कई लोगों का मानना है कि गठबंधन की मजबूती में थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी है, आप लोगों ने बताया भी था, कहा भी था। तो लालू जी की पार्टी से तो हमारा, और ख़ासकर लालू जी ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप हमारे गार्डियन हैं बच्चों के, जिस तरह से आप पार्टी का गार्डियन टाइप के हैं, तो आपका विशेष फ़र्ज़ बनता है कि अब सब कुछ, खासकर इस हालत में, इन हालात में आप पार्टी का साथ दें। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता था गठबंधन। यानी आज मैं कांग्रेस पार्टी का ज़रूर उम्मीदवार हूँ, दावेदार हूँ पटना साहिब से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं गठबंधन का साझा उम्मीदवार हूँ, यानी गठबंधन का उम्मीदवार हूँ। तो हम दोनों को मिलाकर, और जिस तरह आपने कहा क्या स्ट्रैटेजी, अभी नहीं, अभी तो आपने आज देखा है जिस तरह से तेजस्वी जी और राबड़ी देवी दोनों चुनाव प्रचार में जाएंगे आपके रोड शो में, इस तरह का कुछ आपको बातचीत? पहली बात तो रोड शो की बात को अभी नहीं हो रही है। जनरली मैं रोड शो तो अवॉइड ही करता हूँ कई कारणों से। भीड़ इतनी हो जाती है, कोई बच्चे होते हैं, महिलाएं होते हैं, किसी को चोट ना लगे, कई बार कोशिश करता हूँ। आज सिर्फ ये बन रहा था क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, और कहाँ कहाँ मैं योगदान दे सकता हूँ, और कहाँ कहाँ वो आना चाहेंगे, वो उनको भी बता दूँ पहले, ताकि 48 घंटे 60 घंटे पहले पता चल जाए तो उनके लिए भी सहूलियत रहेगी। उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और फॉर्चुनेटली भाग्यवश शायद मेरी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। देश से जगह जगह कोने से, आपने देखा परसों गया हुआ था राहुल जी के साथ, तो देश में जगह जगह से डिमांड हो रही है। तो इसलिए एक दूसरे को ज़रा पहले बता दें कहाँ है, कितनी सीटें हैं, किसकी सीट है, कहाँ तक मजबूत है, इसको कहाँ तक हम मजबूती पहुँचा सकते हैं। ये सब बातें हुई हैं और सही मायनों में आगे होंगी। लेकिन आज तो सिर्फ महज शिष्टाचार था। मैं आया एयरपोर्ट में, भव्य स्वागत के बाद सदाकत आश्रम गया पहली बार में, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सतवंत सिन्हा जी, ये बताइए कि राबड़ी देवी ने आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में न्यूज़ 18 को कहा है कि नीतीश कुमार वो 5 बार दूत बनाकर प्रशांत किशोर को भेजे थे और उन्होंने ही मना किया था 10 सर्कुलर रोड में
वो चाहते थे कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनके नाम का प्रमोट करें लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन इस डील को नामंजूर कर दिया राबड़ी देवी ने। इस पर कितनी सच्चाई, चूँकि राबड़ी देवी खुद बोल रहे हैं इस तरह की बात, भले नीतीश कुमार इस बात को स्वीकार न करें, क्या किस रूप में देखते हैं इस बात को? देखिए, पहली बात तो ये मुझसे नहीं पूछनी चाहिए, ये इनका मामला है, इनसे पूछना चाहिए, वही इस बात में सही माने में रोशनी डाल सकते हैं। मैंने अभी किताब पढ़ी नहीं, लेकिन मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। सुना है कि सारी किताबें बिल्कुल एकदम आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, इतना क्रेज़ हुआ इस किताब का लालू जी के ऊपर जो लिखी गई है। मैं लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं राबड़ी देवी जी का बहुत आदर करता हूँ। ये सही माने में सिर्फ गृहिणी नहीं है, बल्कि ये जो है बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है पूरे परिवार की। जिस तरह से मुसीबत में भी जिस तरह से उन्होंने पालन पोषण किया बच्चों का, और जिस तरह से उन्होंने लालू जी का और पूरे परिवार का साथ दिया है, वो गज़ब का है। लेकिन इतना और कहना चाहूँगा कि राबड़ी देवी बहुत आदरणीय है, सम्मानीय है, और वो कभी मेरा ख्याल है झूठ नहीं बोलती है, उनका बहुत आदर करना चाहिए। लेकिन तेज प्रताप नाराज चल रहे हैं, क्या उन्हें मनाने की खामोश, कोशिश कीजिएगा? चलो, उन्होंने अलग मोर्चा खोल रखा है तेज प्रताप ने। अब उस पर थोड़ा आप भी बोलिए ना, परिवार के मामले में क्यों बोलते हैं? तो परिवार का हर घर में ऐसा होता है, इस पे तो कुछ ना कुछ अलग पार्टी लाइन में अगर बात की जाए तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ भी बोला है कि पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को बर्बाद ये बात आप उनसे पूछिए, ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो पारिवारिक मित्र हूँ इन लोगों का। ठीक, थैंक यू।